एक तो शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या में जिस किसी पदाधिकारी ने इस अवैध पत्र को, अवैध मैं इसलिए कहता हूं कि उसके केवल एक अधिसूचना निर्गत की गई थी। अधिसूचना निकालने का प्राधिकार सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारी का है, निदेशक को यह अधिकार नहीं होता है। इसलिए निदेशक का यह आदेश अवैध है। दूसरा अवैध का कारण है कि न्यायालय का आदेश हो चुका है। वह आदेश 2019 में हुआ और उसी आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 1522/7/19 ये अधिसूचना है। वरीयता निर्धारण की शर्तें हैं उसमें, कौन वरीय रहेगा कौन कनीय रहेगा। और उसी की कंडिका 8 में स्पष्ट है कि 2 वर्षों का परिवीक्षमान यानी अंग्रेजी में ऑन प्रोबेशन कहते हैं। तो नवनियुक्त जो हैं उनकी सेवा अवधि 2 वर्षों की पूरी नहीं हुई, वे किसी भी कीमत पर किसी भी विद्यालय में प्रभारी नहीं हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा और सरकार शिक्षा विभाग की ही अधिसूचना है, दोनों का उल्लंघन करने का अपराध किया शिक्षा विभाग के तत्कालीन निदेशक बैद्यनाथ यादव ने। और उन पर अवमानना का तो मुकदमा चलेगा ही। आज राज्य कार्यकारिणी ने फैसला लिया है कि हम 2 अक्टूबर को इस अवमानना, न्यायालय की जो अवमानना हुई और खुद विभागीय अधिसूचना की जो अवमानना हुई, उसके विरुद्ध हम महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 2 अक्टूबर को उपवास करेंगे, प्रतिरोध मनाएंगे पूरे राज्य के सभी विद्यालयों। इसके साथ ही और भी जो लंबित हमारी समस्याएं हैं, खास करके जो हमारे पुराने नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने काफी दबाव में, काफी विरोध में और विवश होकर के सक्षमता परीक्षा दी और कुछ लोगों ने नहीं भी दी, तो उनके संबंध में हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये सामूहिक तबादले की नीति का परित्याग कीजिए। जो जहां चाहते हैं उनको जाने दीजिए, ऐच्छिक तबादला कीजिए। हाँ, जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, उनका तो पहले से भी नियम था ही कि क्या रोज पिंगिल पढ़ता है, यहाँ का मंत्री पढ़ता है, उप मुख्य सब पढ़ रहा है। अरे पहले का नियम पढ़ते का ही नहीं है। ऐसा कम पढ़ लोग सब है। पहले भी अब महिला का, लेकिन क्या नहीं तबादला, पहले भी दिव्यांग के लिए क्या नहीं, दूर दूर गोद में बेटियों को लेकर के जा रही है। गोपालगंज की बेटी किशनगंज में, किशनगंज की बेटी रोहतास में, दुर्घटनाएं भी हो रही रोज। हमारा शिक्षक दिवंगत हो गया विनाश, जिससे दुखद, आज तक 50 साल का मेरा संग जीवन है, यह दुखद घटना घटी नहीं। इसको मैं संस्थागत हत्या, ऐच्छिक तबादला चाहते हैं हम। सेवा की निरंतरता, जब से हमारे शिक्षक नियोजित नियुक्त हुए हैं तब से सेवा की निरंतरता, उनकी प्रोन्नति, ये तो निश्चित रूप से। और हाईकोर्ट का दूसरा फैसला है, एक दूसरा भी फैसला है कि आप नियोजित शिक्षक की प्रोन्नति अभी तक जो नहीं दे रहे हैं और भी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तमाम सुविधाओं को दीजिए और प्रोन्नति दीजिए। और उसी में दूसरी अधिसूचना भी जारी की गई कि प्राथमिक की अलग इकाई है और माध्यमिक की अलग इकाई है। आपने इस संरचना को तोड़ने का भी अपराध किया है। न्यायालय ने दोनों के संबंध में स्पष्ट आदेश दिया था। न तो आप न्यायालय का निर्णय मानते हैं, न अपने विभाग का फैसला मानते हैं। ये अंधा कानून हम चलने नहीं देंगे, एकदम नहीं चल रूप से। उतना ही नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री ने विधानमंडल में घोषणा की कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा। इस देश का तो अनोखा मुख्यमंत्री, जिसकी घोषणा उसके अधीन, उसके नियंत्रण का नौकरशाह लागू नहीं कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री चुपचाप
जी। जैसे मौन तपस्वी हो गए हैं। हम मौन तपस्वी मौनी तो कुछ बोलते ही नहीं। हाँ। मैं मुख्यमंत्री हूँ, बिल्कुल। मेरी घोषणा हो गई, मुखिया है। अरे सरकार की घोषणा है। बिल्कुल जी। और विधानमंडल की घोषणा नहीं लागू होना विशेषाधिकार, विधानमंडल का, संसद का ये अपमान है और विशेषाधिकार का हनन है। नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते, एकदम नहीं मान सकते। वो बराबर शिक्षा अधिकार अधिनियम रखता है, पढ़ता ही नहीं है। मैंने बैजनाथ यादव को पढ़ाया। हाँ। ये 1 से 8 तक का है। जी। सर नहीं जानते थे, किताब है उनका, पढ़िए। मैंने वर्तमान शिक्षा मंत्री को पढ़ाया। आपने पढ़ाया? हाँ, पढ़िए। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कहाँ है? हाँ। और घंटा और शिक्षण अवधि दोनों का अंतर समझता ही नहीं है। एक से एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है। जी। इसलिए हम उस पर अड़े हुए हैं। 10 से 4 आपकी प्रतिष्ठा के लिए, विधानमंडल की प्रतिष्ठा के लिए। और एक प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री, बिहार राज्य का एक अपना सम्मान है और जग हंसाई हो रही है। एक कैसा मुख्यमंत्री है, घोषणा लागू नहीं हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री के सम्मान के लिए भी, विधानमंडल की मर्यादा की रक्षा के लिए भी 10 से 4 को लागू करवाना होगा। उपलब्धियां हमारी हैं। हाँ। सबको हमने लड़ करके ही हासिल किया। मुझे वो याद है, आंदोलन जो हुआ था जुलाई, तो याद है। तो आपका जन्म नहीं हुआ। 93 दिन बिहार झारखंड एक था, तो 93 दिन विंध्यश्री दुबे जैसा दबंग मुख्यमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री जमाल लोड आकर के समझौता किए। ये है सम्मान। खुद नीतीश कुमार को भी हमने यहाँ सब बांध दिया था। तो 2006 के नीतीश कुमार बदल गए, कोई रोक दुआब है ही नहीं। नौकर साहब उनके मथा पर चढ़ रहा है। कुछ से कुछ बोल देता है। हुजूर यही कानून है। अरे कानून गलत पहराता है, ये गुमराह नौकरशाह करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बर्दाश्त किया। हमने समय दिया सरकार को। विधानमंडल के माननीय सदस्य का हम शुक्रिया अदा करते हैं। विधान परिषद के शिक्षक प्रतिनिधियों का हम सम्मान करते हैं। खास करके डॉक्टर संजीव कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार, नवल किशोर यादव भी, और भी शिक्षक प्रतिनिधि, मदन मोहन झा, जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने हम लोगों की आवाज उठाई है। फिर भी हम उनका समर्थन, और विधानसभा में भी कई हमारे माननीय विधायकों ने भी हमारी मांग का समर्थन किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिना उनके समर्थन से हम लोगों का जो यह हमारा सवाल अभिभावकों का सवाल है, हमारा सवाल आम जनता का सवाल है, हमारा सवाल बच्चों का सवाल है, राष्ट्र के भविष्य का सवाल है। इसलिए हम अब निश्चित तौर पर संघर्ष के मैदान में जा रहे हैं। दूसरी बात है, आप लिखिए कानून में कि हमको मनचाहा जिला दीजिए। बाकी बात तो अलग है कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जब समस्या आएगी तब फिर हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको महिला दिव्यांग के लिए विशेष प्रबंध करना पड़ेगा। और जो हमारे शिक्षक जहाँ जाना चाहते हैं उनको आप जाने दीजिए। आप तनाव में रह के गुणात्मक विकास नहीं कर सकते, दबाव में प्रताड़ित अपमानित करके कोई काम नहीं कर सकते। डंडा पर हम मानने वाले नहीं हैं।